नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MMB अतुल भैया पर। आज हम SSC GD से संबंधित हिंदी की पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। प्रश्न संख्या 2, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो किस भाग में त्रुटि है? तो आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सोने की कीमत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए, कृष्णा जी के अनेकों नाम है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 4, इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, यदि हमें पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता बनाए रखना होगा। कोई गलती नहीं। किस भाग में गलती है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कोई गलती नहीं है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंड पहुंचती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा डी, लगता है कि। लगता है कि जो UPSI बैच 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अशुद्ध भाग को चुनना है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मन नहीं होती है। सही उत्तर हो जाएगा मन नहीं होता है, होना चाहिए था, लेकिन इसमें दिया है मन नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सभी मिलकर स्कूल जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। सभी साथ स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 9 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सही आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। पहचान करना है, तो पहचान करिए। सही आंसर आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए।
प्रश्न संख्या 11, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, पिता ने मेरे से कहा। पिता ने मेरे से कहा, इस ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए लिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। प्रश्न संख्या 12 सही आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अब प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। प्रश्न संख्या 13 में वे अपना झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। बी, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। ऑप्शन संख्या सी, बेफिजूल मत झगड़ो। ऑप्शन संख्या डी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। बी, उसका घर मेरे को मालूम नहीं। मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? ऐसा वाक्य छांटना है जिसमें त्रुटि नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला है उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 16 में निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गुजर गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। आकाशवाणी से यह समाचार बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। समाचार कहा नहीं जाता है, समाचार सुनाया नहीं जाता है, समाचार प्रसारित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। प्रश्न संख्या 18 में किस वाक्य में त्रुटि है, पहचानना है हमको। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के सिवा बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है।
अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहचान करना है। प्रश्न संख्या 19। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में छोटे तंग मकान में रहता है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। रेखांकित शब्द में त्रुटि सुधारें। प्रश्न संख्या 20 में किस भाग में त्रुटि है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, बुराइयों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 21 में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखते हैं। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। वह दंड देने योग्य है। वह समाचार को आएगा। वह सोमवार को आएगा। उसकी कमीज नई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम हैं। मजदूरों को अनेक काम हैं। मजदूरों को अनेकों काम हैं। मजदूरों को अनेकों काम हैं। मजदूरों को अनेक काम हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर बताएं आप लोग। देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण ही किसी की भावना जागृत होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन संख्या बी। अभी तक जिन भाइयों ने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। इससे इस कक्षा क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। प्रश्न संख्या 25। श्री राम और लक्ष्मण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की के कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में
एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचान करना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन संख्या सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल इसी टाइम पे होगी। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।